We studied about the colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. Today I am going to tell you the features of Indian economy on the eve of independence. eve का मतलब मैंने बताया था, the eve of independence का मतलब होता है क्या, आज़ादी के समय की इंडियन इकोनॉमी, राइट. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज stagnant economy. A stagnant economy is the one which shows little or no growth in income. मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है कि रुकी हुई, stagnant मतलब होता है रुकी हुई, मतलब ये वैसी इकोनॉमी है जो ना के बराबर है, उसमें हमारी गतिहीन बिल्कुल नहीं चल रही थी, ना के बराबर इकोनॉमी थी. जब आज़ादी के समय की बात करते हैं तो आज़ादी के समय हमारी इकोनॉमी बिल्कुल रुकी हुई थी, मतलब कोई भी प्रोग्रेस नहीं थी, बिल्कुल अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब थी. इसमें ना तो कोई इनकम में बढ़ोतरी हो रही थी और ना ही कोई भी, मतलब इनकम तो बिल्कुल बहुत ही कम थी और जो हमारी जो इनकम की ग्रोथ थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी, हो ही नहीं रही थी. अब आप इसका अंदाज़ा लगाइए, 1860 से लेकर 1925 में हमारी जो पर कैपिटल इनकम थी वो कितनी थी, 0.5% पर एनम. पर कैपिटल इनकम का मतलब समझते हैं आप? पर कैपिटल इनकम का मतलब होता है कि पूरी ईयरली एनुअल इनकम को, अगर हमारी एनुअल इनकम जो इकोनॉमी की एनुअल पूरे जैसे मान लो भारत की बात करें तो भारत की इकोनॉमी की पूरी एनुअल इनकम में अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो वो हमारी पर कैपिटल इनकम निकल आती है. तो पर कैपिटल इनकम कितनी थी, 0.5% थी पर एनम. बिटवीन 1925 और 1950 के बीच में कितनी होगी, 0.5% पर एनम. अब आप खुद ही समझ लीजिए कि कितनी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, कितनी बेकार इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार थी हमारी. तो यहाँ पर जो ऐसे में क्या था, पॉवर्टी, अर्थव्यवस्था नहीं थी, इकोनॉमी नहीं थी, सब कुछ वर्क नहीं था, लोग पुअर थे, गरीब थे, पॉवर्टी, गरीबी आ जाएगी तो जो उनकी कंडीशन कितनी होगी, बिल्कुल दयनीय, मिजरेबल, बिल्कुल दयनीय थी कंडीशन. अगर देखा जाए तो उनकी कंडीशन बिल्कुल भी बेकार हो रही थी. नेक्स्ट, मतलब उनको अगर देखा जाए तो उस समय लोग क्या थे, भूखमरी से कह सकते हैं, भूखमरी, ठीक है, भूखमरी होगी, महामारी, ऐसी घटनाएं हो रही थी क्योंकि उनके पास खाने पीने का कुछ था ही नहीं. नेक्स्ट पॉइंट आता है बैकवर्ड इकोनॉमी. बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब होता है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, यानी इंडियन इकोनॉमी वॉज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस. यानी आज़ादी के समय जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्या थी, पिछड़ी हुई थी. बैकवर्ड इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द विच पर कैपिटल इनकम इज़ वेरी लो. हमारी कैपिटल इनकम थी लो. अब हमारी नेचुरल सी बात है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी तो हमारी जो पर कैपिटल इनकम थी वो बहुत ही कम थी. अब देखिए यहाँ पे लिखा 1947 से 1948 के बीच में पर कैपिटल इनकम कितनी थी, 230 रुपीज़. ये मंथली नहीं है, ये ईयरली है. उस टाइम पे ईयरली 230 रुपीज़ इनकम थी. सोचिए कितनी कम इनकम थी उस टाइम पे, ईयरली 230 रुपीज़ इनकम थी. द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर. उस टाइम पे सारी पॉपुलेशन जो थी वो गरीबी थी. अब अंडरस्टूड है कि उस समय ईयरली 230 इनकम थी तो सोचिए कितनी लोग, पॉपुलेशन कितने जो थी हमारी, जो जनसंख्या हमारी कितनी गरीब थी. ना उनको सफिशिएंट फूड मिल पा रहा था, ना उनको क्लॉथिंग, ना शेल्टर, बेसिक जो चीज़ होती है फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, कुछ भी नहीं था उनके पास. और अनएम्प्लॉयमेंट वॉज रैम्पेंट. हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट था, मतलब जो बेरोजगारी थी, वो बेरोजगारी तो हमारी बिल्कुल बहुत ज़्यादा व्याप्त थी, बेरोजगारी ही चल रही थी उस समय, लोगों के पास कुछ था ही नहीं. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस. एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस का मतलब होता है औद्योगिक पिछड़ापन. ये आप खुद ही समझ लीजिए. अब हम लोग उस टाइम पे, जिस टाइम की बात कर रहे थे, आज़ादी के समय की बात कर रहे थे, उस टाइम पे हमारा कृषि किस पर डिपेंडेंट था, सिर्फ और सिर्फ बारिश पर. अगर बारिश, रेन होती तो हमारी जो है वो खेतों को पानी मिलता, तो पूरा वर्षा पर निर्भर था. बारिश नहीं तो खेती नहीं, तो उसके चक्कर में हमारी एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी. अब आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं होता है ना, बारिश नहीं होती तो क्या होता है, आप लोगों के घरों में पानी तो खेतों में आ ही जाता है ना, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था. नियरली 72% ऑफ अ कंट्री वर्किंग पॉपुलेशन वॉज इंगेज इन एग्रीकल्चर. 72% पॉपुलेशन उस समय एग्रीकल्चर में इंगेज थी, बट द कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP ओनली 50%. अगर 72% इंगेज थी लेकिन कंट्रीब्यूशन कितने का था, खाली 50% का. आप इसी से कंडीशन लगा सकते हो कि हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन कितनी ख़राब थी उस टाइम पे. प्रोडक्टिविटी वॉज एक्सट्रीमली लो. प्रोडक्टिविटी जो उसमें उत्पादन था बहुत ही लो था. पर हेक्टेयर ज़्यादा होता है, पर हेक्टेयर उसमें वीट और जो हेक्टेयर वीट का था वो 660 kg था, खाली 660 किलोग्राम था, और राइस सिर्फ 665 किलोग्राम, 665 किलोग्राम ही थी. तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज बियरली इनफ for substance. In the 1947 to 48 it was recorded to be just 527 lakh tons. मतलब अगर देखा जाए कि अगर एक तरीके से देखा जाए कि अपने लोगों को फूड देने के लिए, मतलब अपने देश के लोगों को खाना देने के लिए, मतलब फूड सप्लाई करने के लिए हो नहीं रहा था. मतलब रिकॉर्डेड करा गया था कि उस टाइम पे खाली कितने था, 527 लाख टन दर्ज किया गया था, खाली इतना ही था.
इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। यहाँ पर क्या था, हमने आपको पहले ही बताया था कि ब्रिटेन जो हमारे ब्रिटिश थे उन्होंने हमारा हैंडीक्राफ्ट तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, ख़त्म ही कर दिया था। अब देयर वॉज द रिचुअल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। हमारे देश में उस समय जो भारी उद्योग थे और जो मेन जो उद्योग थे उसकी कमी थी। प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वॉज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, यानी मशीनों का प्रोडक्शन तो बिल्कुल था ही नहीं। स्मॉल स्केल एंड कॉटन इंडस्ट्री वर ऑलमोस्ट रूइंड, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री थी वो भी ख़त्म कर दी गई थी। For the bulk of its capital goods requirement and the Indian industry was dependent upon the import of Britain। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस था, हमारी इंडस्ट्री कुछ थी नहीं हमारे पास, हमारे सारे उद्योग को उन्होंने ख़त्म ही कर दिया था। तो हम अपनी बड़ी बड़ी चीज़ों की जो बच्चों वस्तुएँ चाहिए थी हमें, उनके लिए हम क्या ब्रिटेन पर निर्भर थे कि ब्रिटेन से इम्पोर्ट होता था तभी हम उस चीज़ को ले पाते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका रैम्पर्ट पॉवर्टी। रैम्पर्ट पॉवर्टी मतलब पावर्टी अत्यधिक, मतलब अनियंत्रित। रैम्पर मतलब अनियंत्रित, इसको करा भी नहीं, संभाला भी नहीं। पावर्टी मतलब गरीबी, मतलब अनियंत्रित निर्धनता, गरीबी। बल्क, अब मैंने आपको बताया कि हमारा जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर में हम पीछे थे, इंडस्ट्री में हम पीछे थे, तो हमारे पास कुछ काम ही नहीं था। 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, लेकिन वो भी नहीं था, तो पॉवर्टी तो आनी थी। लिखा है बल्क ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर, गरीब थे। पीपल वर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील अ डे, मतलब वो मतलब 2 वक्त का खाना भी नहीं, कुछ लोग ऐसे थे कि 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था उनको। शेल्टर नहीं था, उनको रहने के लिए जगह नहीं थी, कपड़े नहीं थे। लार्जली ओनली डिस्पेटेड एम्प्लॉयमेंट, सारे लोग जो थे वो लगभग काफ़ी लोग जो थे वो बेरोजगार थे, और बेरोजगार थे और पढ़े लिखे नहीं थे। तो यानी हैंडीक्राफ्ट का जो काम था वो डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था हमारे हैंडीक्राफ्ट का काम। तो हमारे देश में गरीबी और बढ़ गई थी।